गार्ड दीदी, क्या मैं आपके साथ खाना खा सकती हूँ? नहीं बेटा, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते। पर क्यों? क्योंकि बेटा आप मेरे मालिक की बेटी हो, मैं आपके यहाँ गार्ड की नौकरी करती हूँ। आप मेरे साथ कैसे खाना खा सकते हो? आप अंदर जाके खाना खा लो। लेकिन मुझे आपके साथ ही खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा अगर आपको भूख लगी है तो आप मम्मा को बोल दो, मम्मा आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देंगी। जो क्यों? आप क्या इतने गरीब हो कि आप मुझे खाना भी नहीं खिला सकते हो? बेटा बात गरीब और अमीर की नहीं है, बात ये है कि मैं सिर्फ सूखी रोटी लाई हूँ, उसके साथ अचार है। आप ये खाना कैसे खाओगे? आप अगर अपनी मम्मा को बताओगे ना तो वो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी। जाओ मम्मा को बोल दो जाके। मम्मा तो फोन पे बात करती हैं, उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं रोटी खा लूंगी। आपको सच में इतनी तेज भूख लगी है? अच्छा चलो ठीक है, मैं खाना खिलाती हूँ। ओए, 2 कौड़ी की गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोफिया को अपने हाथ से खाना खिलाने की? 1 मिनट रुक। भाभी जरा देखना, ये गार्ड अपने हाथ से सोफिया को खाना खिला रही है। क्या कर रही है सोफिया? कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें कि ऐसे किसी के साथ भी बैठ के खाना नहीं खाते। बेटे वो नौकर है, कितनी बार समझाऊं, तुम बात भी क्यों करती हो? और तुम्हें भूख लगी थी तो मुझे बोलती ना, इसका गंदा खाना क्यों खा रही हो? बेटा आप बीमार हो जाओगे। और तू, तेरे को समझ नहीं आती क्या? अरे वो तो बच्ची है, नादान है, तू उसे खाने की खिला रही है। तेरा गंदा खाना खा के ना वो बीमार हो जाएगी, अपनी औकात में रह, समझी ना? और मेरी बेटी से दोबारा बात भी की ना तो ये नौकरी ना तेरे हाथ से चली जाएगी, समझी? लेकिन मम्मा आप फोन पे बात कर रहे थे और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैं इनके पास आ गई और खाना खाने लगी। पर मैडम मेरी क्या गलती है? बेचारी बच्ची भूखी थी, मैंने तो मना भी किया था अपने साथ खाना खिलाने के लिए, पर वो मानी ही नहीं। उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, मैंने कहा भी था कि वो जाके अपनी मम्मा को बोल देता कि आप उसको खाना खिला दें, पर वो मान ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने मजबूरी में खाना खिला दिया। और आप मेरी बात कर रही हैं, मुझे कोस रही हैं, आपको खुद ध्यान देना चाहिए ना। अरे आपकी बच्ची है वो, अगर आप ध्यान नहीं देंगी, आप खाना नहीं खिलाएंगी तो फिर किसी ना किसी को तो मदद करनी पड़ेगी ना। और मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी उसका पेट भर जाए। बकवास बंद कर अपनी, समझी? तो मुझे समझाएगी? तू मेरे यहाँ नौकरी करती, मैं तेरे यहाँ नहीं, तो ये ज्ञान ना अपने पास ही रख। वो तो छोटी बच्ची है, तू अपना गंदा खाना से खिला देगी क्या? बीमार करना चाहती है, मेरी बेटी को मारना चाहती है क्या अपने थोड़ा सा खाना खिला के? सोफिया बेटा, तुम्हें पता नहीं है ये गरीब लोग होते हैं, इनको ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इन्हें इनकी औकात में रखना चाहिए। अगर तुम इसके साथ खाना खाओगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? इनके साथ दोबारा कभी खाना मत खाना, आई बात समझ में? और तू, वो तो बच्ची है, तुझे समझ होनी चाहिए ना कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। तो अपने गंदे हाथों से उसे खाना खिलाएगी, अगर वो बीमार पड़ गई फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? सोफिया दोबारा अगर मैंने इसके साथ में तुम्हें देख लिया ना तो देख लेना, तुम्हारे यहाँ बाहर आना भी मैं मना कर दूंगी। बेटे वो नौकर है, आपको समझना चाहिए, गंदा खाना होता है उनका। अब कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? इनके साथ बैठ के ना बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। मैं तो कहती बात ही नहीं करनी, और ये दिमाग में ख्याल भी मत लाओ ना कि तुम इनके साथ में बैठ के खाना खा सकती हो, क्योंकि इनका और हमारा लेवल अलग है, समझी तुम? और क्या इनके साथ खाना खाना गलत बात होती है क्या? हाँ बाबू गलत बात होती है। देखो कैसे गंदे से कपड़े पहने, ये हमारे यहाँ नौकरी करते हैं बेटा, हम इनके साथ खाना नहीं खा सकते, जमाने में ना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती ना मेरी परी जैसी बेटी को कुछ भी हो जाए। सुन लिया ना तुमने? अगर दोबारा इसके आसपास से भटकी ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हश्र करूंगी मैं। भाभी आप सोफिया को क्यों डांट रही हैं? अरे वो तो बच्ची है, नादान है, उसने नादानी में अगर इससे बोल भी दिया खाना खिलाने के लिए तो इसे तो इसकी औकात पता होनी चाहिए ना कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। ये अपने गंदे हाथों से खाना खिलाने लग जाएगी क्या? मैं तो कहता हूँ इसे अभी के अभी काम से निकाल दो, जब इधर उधर भटकेगी ना तब इसे पता चलेगा कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। धक्के मार के निकालो उसे घर से। सही कह रहे देवर जी आप, इससे पहले कि ये लड़की हमारी बेटी को बर्बाद कर दे, इसको ना नौकरी से बाहर ही निकाल दो। एक काम करो, धक्के मार के बाहर निकालो इस। लेकिन मैडम सिर्फ इतनी सी बात पे आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकती हैं? मैंने कोई गलती थोड़ी करी है, मैं तो बस आपकी बच्ची का पेट भरना चाह रही थी, और वो भी जबरदस्ती वो मेरे साथ कर रही थी। मैं तो चाहती भी नहीं थी उसे खाना खिलाना, तो इसमें भला मेरी कहाँ से गलती हो गई? देवर जी मुझे ना इसका एक भी शब्द नहीं सुनना है, एक काम करो इसका हाथ पकड़ो बाहर निकाल दो इसको, चलो। 1 सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने देखा नहीं क्या, ये घटिया सी नौकर ना हमारी बेटी को अपना गंदा सा खाना खिला रही है यार, उसे बीमार करना चाहती है, मारना चाहती है खाना खिला के। मैं चाहती हूँ इसको ना आप अभी धक्के मार के इसी वक्त बाहर निकाल दो। नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, भला मैं आपकी बेटी को बीमार क्यों करना चाहूँगी? बच्ची को भूख लगी थी, मैं बस खाना खिला रही थी। मैंने मना भी किया था उसको कि मेरे साथ खाना ना खाए और मालकिन को जाके बोले, पर मालकिन फ़ोन पे बिजी थी और इसीलिए मैं खाना खिलाने लग गई।
इसमें मैंने गलत क्या करती हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसी क्या गलती कर दी तूने? तूने अपने घटे से खाना खिलाने की कोशिश की है ना, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। और सनी तुम, मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को आप अभी निकाल दो। मैं नहीं चाहती ये 2 मिनट भी यहाँ रुके। ठीक है, ये बाहर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठ के बात करते हो। तुम भी अंदर आओ। क्या बात करनी है? आओ मेरे साथ। सोफिया बेटा, आप मुझे बताओ कि क्या बात है। पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मम्मा फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उनसे बोला भी था कि मुझे खाना दे दो, लेकिन मम्मा मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि गार्ड दीदी खाना खा रही हैं, तो मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैंने ही ज़बरदस्ती की थी। तो बस इतने में ही हमें चाची ने देख लिया। अब पापा आप ही बताओ, इनके साथ खाना खाना क्या गलत बात है? नहीं बेटा, इसमें कोई गलत बात नहीं। अमीरी गरीबी जात पात ये सब इंसान ने बनाया। आपको भूख लगी थी, आपको खाना खाना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको एक बात बताऊं, मैं भी अपने स्टाफ के साथ बैठ के खाना खा लेता हूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें अगर किसी की गलती है तो वो आपकी मम्मी की है। और अगर आपको दोबारा मन करे इन गार्ड दीदी के साथ खाना खाने का, तो आप खा सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। सनी पागल हो गए हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो बच्ची है, नादान है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि इसको क्या समझा रहे हो। अब तुम क्या चाहते हो कि एक नौकर के साथ बैठ के खाना खाए? पूरे जमाने में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो ठीक है भाई, तुम खा लो, लेकिन मेरी बेटी इस नौकर के साथ में खाना नहीं खाएगी। पता नहीं कैसे रहती है, कैसे खाना खाती होगी। तुम चाहते ही क्या हो? बीमार पड़ जाए, वो बीमारियां लग जाए उसको। अरे बाप है दुश्मनों में लड़की की तुम। ज्योति, किस बात का घमंड दिखा रही हो तुम? अपने पैसों का? ज्योति, पैसा एक ऐसी चीज है जो आज है कल नहीं है, लेकिन इंसान जो कमाता है वो होता है इज्जत और लोगों का प्यार। अगर वो उसके साथ खाना खा लेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो इंसान नहीं है क्या? और तुम क्या बकवास कर रही हो मेरे सामने? अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो अपना फोन छोड़ के अपनी बेटी के लिए कुछ बनाना चाहिए था ना तुम्हें। उस गार्ड को तब से तुम दोनों सुनाए जा रहे हो, एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारी बेटी का अच्छा ही सोच रही थी, कुछ गलत नहीं सोच रही थी। और ऐसा तो है नहीं कि वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती, अपना साफ सुथरी रहती है, अच्छी लड़की है, फिर भी। देखो बस बहुत हो गया। मैं नहीं चाहती कि ये लड़की हमारे यहाँ नौकरी करे। तुम क्या चाहते हो? वो बीमार ही पड़ जाए। अगर वो खाना खा लेती तो उसका होता क्या है? छोटी सी है वो, उसको बीमारी लग जाएगी तो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रह जाएंगे और मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम बाप नहीं है, तुम सच में दुश्मन ही हो, और अभी भी ये चाहते हो कि ये लड़की यही रहे। हमारी गलती बता रहे तुम। भैया आप एक बात बताइए, वो तो छोटी बच्ची है, अरे नादान है, उसे समझ नहीं है कि किस तरीके के लोगों से किस तरीके से बात की जाती है। लेकिन इसे तो पता होना चाहिए ना कि ये यहाँ पर एक गार्ड की नौकरी करती है और मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। इसे तो अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी ना। अगर बच्ची गलती से उसके बाद चली भी गई खाना खाने, तो समझा के घर भेज देती, बोलती कि मालकिन से जाके खाना बनवा ले। अपने हाथों से खाना खिलाने की क्या जरूरत थी उसको? आप बताइए। शायद तो हमारे पुराने दिन भूल चुका है, भूल गया कि हमारे दादाजी भी एक सिक्योरिटी गार्ड थे। अगर उनके साथ ही भेदभाव कोई करता तो कैसा लगता तुझे? हाँ, भूल गया हमने कितनी गरीबी में दिन काटे हैं। आज तेरे पास 2 पैसे क्या आ गए? सब कुछ भूल गया तू? इंसान के पैर ना हमेशा जमीन पर रहने चाहिए, समझ में आई ये बात? और चल ठीक है, मैंने मान लिया कि ये चीज गलत है, लेकिन तू कौन होता है इसे कुछ भी बोलने वाला? अरे वो लड़की है, इतनी इज्जत करना तो सीख ले कम से कम। और एक बात ध्यान रखना ज्योति, आज ये इसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को तुम्हारे साथ भी कर सकता है। मेरा भाई है, मेरे को ये बात बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तेरे में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। किस तरीके से बात कर रहा था तू ये? लेकिन भैया मैंने गलत क्या कहा? बिल्कुल गलत बोला तूने, जो कहा बिल्कुल गलत कहा। ये अमीरी गरीबी ना तुम लोगों के ड्रामे, मेरे नहीं है। और बेटा आपका जब मन हो ना, आप इनके साथ बैठ के खाना खा सकते हो। अगर वो आपसे प्यार से बात करती है, आपको अपने बच्चे की तरह मानती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा, समझिए आप? बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, इनको जो सिखाओगे बच्चे वही सीखेंगे। अगर इनको ये अमीरी गरीबी, लोगों से बदतमीजी से बात करना है, तो वो वही सीखेगी। इसको ये सब मत सिखाओ, इसको इंसानियत सिखाओ, लोगों से किस तरह से बात करते हैं वो सिखाओ। अगर ये सब सिखाओगी ना ज्योति, तो वो बड़े छोटों की इज्जत करना भूल जाएगी, समझ में आया? कल को हो सकता है तुम्हारी बेइज्जती भी कर दे। कल को हमारी सोफिया बड़ी होगी, कोई अच्छी जॉब करने लगेगी, फिर तो वो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो। सही कहा मैंने, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी और हो सकता है मेरा बिजनेस बचे ना बचे। तो अपनी बच्ची को सबसे पहले इंसानियत सिखाओ ज्योति। शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाई, इसलिए तुम ये बकवास कर रही हो, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा तुझे भी नहीं सिखा पाए। सोफिया बेटा, आपका जिसके साथ मन करे, जैसे मन करे आप खाना खा सकते हो, समझे? और
तुम अपना खाना यहाँ लेकर आओ, आराम से बैठ के खाओ, धूप में बैठने की जरूरत नहीं है। सोफिया, आप दीदी के साथ खाना खा सकते हो, ठीक है ना? शुक्रिया साहब। ये देखकर अच्छा लगा कि जब ऐसे लोग हैं जो लोगों में इतना भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच पे बिलीव करते हैं, हम जैसे लोगों को छोटा और अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, वहाँ पे आप जैसे लोग भी हैं जो पहले इंसानियत रखते हैं, उसके बाद ये अमीरों के चोचले और भेदभाव का दिखावा करते हैं। सच में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके घर पे काम करती हूँ, और मालकिन को बुरा लगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं सच में आपकी बच्ची का बुरा नहीं चाहती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तू माफी मांग इनसे। लेकिन भैया, मैं इस गार्ड से माफी मांगूंगा? एग्जैक्टली 10 मिनट से जो भाषण दे रहा हूँ तुझे अभी भी समझ में नहीं आया? अरे एक लड़की है, वो इज्जत करना सीख ले उसकी, समझा? इंसानियत सिखा रहा हूँ, सीख ले, जो कि तुझे मम्मी पापा तो सिखा नहीं पाए, इसलिए तो तू बकवास कर रहा है। और ज्योति तुम भी माफी मांगो इनसे। ठीक है, माफ कर दो मुझे। ज्योति, मैंने कहा माफी मांगो इनसे। फाइन, सॉरी। गुड। और आज के बाद ये घर के बाद ड्रामा नहीं होना चाहिए। सोफिया बेटा, आप दीदी के साथ बैठो, मैं काम निपटा के आता हूँ। और आप यहाँ बैठ के आराम से खाना खा सकती हैं। हमारे घर की रक्षा करती हैं आप, ये घर भी आपका ही है एक तरह से। इन लोगों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर इनकी बातों को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे।